हाँ जी। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर मोस्ट वेलकम है। देखेंगे दोस्तों, कल देखिए होने वाला है 15 दिसंबर का दिन। तो 15 दिसंबर को मंडे को बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्या मार्केट्स गैप अप खुल के अपने आप को होल्ड कर पाएंगे, क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या कंटिन्यूशन मूव आएगा, सारे प्लान समझेंगे। उससे पहले आपने फ्राइडे के दिन क्या करा, आपने कितना लॉस करा है, कितना आपने प्रॉफिट करा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आपने किस तरफ ट्रेड दिया था और आपने क्या होल्ड रखा है, आपने कॉल होल्ड रखी है कि पुट होल्ड रखी है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा प्रॉपर लॉजिक के साथ। चलिए थोड़ा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ तो देखेंगे बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से मोमेंटम तो कर रहा है, लेकिन 11 तारीख से लेके 15 तारीख होने वाली है। नॉर्मल मूव्स आ रहे हैं लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मूव आ रहे हैं। मतलब क्या है कि मार्केट जैसे 100 रुपये का प्रीमियम है वो जॉत तो रहा है 200 300 250 रुपये, लेकिन एकदम से नीचे भी आ रहा है, एकदम से गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी क्या बैंक निफ्टी में सही टाइम आ गया है ट्रेड करने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत सारे लोग सिंपल टेक्निकल से देखते हैं तो उनको दिखेगा यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है सभी को। तो क्या है, रियलिटी में मार्केट का ये बॉटम बन चुका है और मार्केट्स के अंदर ये बॉटम का कहीं ना कहीं सभी के हिसाब से क्या ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस तरीके का आपको भी यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक एरिया था जिसको आप सभी लोग रेसिस्टेंस एरिया बोलते हैं, ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। तो नीचे के एरिया को थोड़ा ग्रीन बॉक्स में बना ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अगर नीचे के बॉक्स की बात करूँ, ये ग्रीन बॉक्स बनता हो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ में एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस का एरिया था। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही थी, आप देखिए है ना, 3 बार ट्राई करा, चौथी बार भी करा लेकिन नहीं जा पाई। यहाँ से देखिए गिरने की कोशिश करा, कितनी बार कोशिश करा लेकिन ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे जो लोस है वो अपशिफ्ट हो चुके हैं। देखो जितना सिंपल मार्केट को एनालिसिस समझोगे ना उतना सिंपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसको ब्रेकआउट देने के बावजूद यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक सिंपल स्विंग थे, 2 स्विंग थे। आप ध्यान से देखिए, ये एक हायर स्विंग था, ये एक हायर लो था। तो इस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट ने ये जो हाइस का स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, मतलब एक नया हायर हाई बनाया। बट उसके बाद क्या, हायर लो मेंटेन है लेकिन नया हायर हाई भी नहीं बना। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ऐसे गया, नीचे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर यही कहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट्स अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जब भी देखो मार्केट नैरो रेंज के अंदर जाता है, हमें होता है कि एक तरफ बड़ा मोमेंटम आएगा, या तो अपसाइड में आएगा या डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। यही हम लोग प्लान करते हैं डेफिनेटली। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से एनालिसिस है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट्स के अंदर कुछ सिनेरियो अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक वाइडर रेंज से स्मॉलर रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ देर और मुझे दिख रहा है, जो प्राइस के हिसाब से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, थोड़ा सा और वॉलेटिलिटी दिखाएगा। मतलब यहाँ पे एक बार दोनों को फिर से ट्रैप कर सकता है, हो सकता है बायर्स को या सेलर्स को एक बार फिर से ट्रैप कर सकता है। मतलब स्टिल ये एक वॉलेटाइल फेस ही है। यहाँ पे एट द टाइम कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या प्लान करें उसको ध्यान से समझते हैं। उससे पहले देखो, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ कि देखो ट्रेडिंग जो है ना एक स्किल है। ठीक है, इस स्किल को इसको ऐसे अपना पैशन की तरह लेके चलोगे, पैसा बहुत बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर पैशन की तरह लेके चलोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बना देगा। मतलब कि क्या है कि एक सेटअप आपको फॉलो करना है, कोई भी एक सेटअप, चाहे सिंपल कोई सा भी हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, बाइंग सेलिंग कुछ भी करते हो, आपको एक सिंपल सा सेटअप लेके चलना है और उसी सेटअप के हिसाब से वो अकाउंट ग्रो करना है। वो चाहे आप बाय करो, चाहे आप सेलिंग करो, कुछ भी आप करो, वो सेटअप जब भी बने ट्रेड लो। जैसे यहाँ पे अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बने कि यहाँ पे उनकी एंट्री बन रेंज ब्रेकआउट, तो एंट्री लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, एसएल चला जाएगा ना, तो वहाँ पे ना रिस्क रिवार्ड डिफाइन करो, वहीं पे काम आता है आपका रिस्क रिवार्ड। देखो मेरे वीडियोस हमेशा एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। सिखाता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अगर ट्रेडर बनना है, ट्रेडर को बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसकी लाइफ में बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी लाइफ में हार मत मानो, हर चीज़ को समझो। मैं नहीं बोल रहा सभी को
मार्केट में आओ, गैप यहाँ पे कॉल्स लेके बैठ जाओ, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर होता भी तो हेज करके होता है ना, हेजिंग की जाती है वहाँ पे कि फिक्स एक लॉस लिया जाता है अपने हिसाब से कि फिक्स लॉस कर दिया, कितना हम लॉस लेंगे, और अपना एक टारगेट टीपी इसको बोलते हैं सेट कर दिया, तभी जाके हम यहाँ पे जो है आगे बढ़ पाते हैं। वहीं पे अगर हम बोल दे कि नहीं हमें तो बस सिंपल 10,000 डाला है पर 20 हो जाए, बढ़ता जाए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आजकल यूट्यूबर्स पोस्ट करते हैं, तो उनके पीछे अगर दौड़ना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट्स पोस्ट करने में दिक्कत कोई नहीं है, बुराई कोई नहीं है, हमने कभी नहीं बोला कि प्रॉफिट्स पोस्ट मत करो, चीज़ें मत करो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वही है ना कि चीज़ों को ध्यान से करो, फोकस से करो, माइंडसेट अच्छे के साथ ट्रेड करो, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खैर अभी हम वापस अपने एनालिसिस तरफ बढ़ते हैं। बाकी देखो, जो लोग सीखना चाहते हैं यहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 8427555575 पे किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में करता हूँ इसको, ठीक है, डे टाइम फ्रेम आ चुके हैं। डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। डोजी का मतलब वही हमने जो 15 मिनट डिस्कस की, बायर सेलर कंफ्यूज है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, तो इसलिए इस कंफ्यूजन में थोड़ी सी एक कैंडल और अगर ऐसी बन जाती है इसी के जैसे, तो आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट देता है किसी तरफ में भी तो हमें अच्छा ट्रेंड दिखेगा। अगर यहीं पे एक कैंडल और होल्ड कर गई, मान के चलो कैंडल ऐसे होल्ड कर गई, तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टेंस के आसपास से नीचे क्लोज करा है, तो मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा भी होल्ड करके जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आने वाले टाइम में अच्छे। बट वही भी इसको फेलियर करना, तो नीचे आके ऐसे क्लोज कर देगी, फिर आने वाले टाइम में ये जो लो है ये भी ब्रेक कर देगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर फिर बन जाएगा। तो जो थोड़े बहुत पैटर्न्स को जानते हैं तो एक बीरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पहले ही बीरी मत हो जाना कि सर ने बोला है तो मतलब यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल अपने चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में क्या दिखा कि देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, तो यहाँ से देखो ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा था, ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री करी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ऐसे भी ट्रेड करना पसंद करेंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस एरिया थे, तो इन एरिया के ऊपर देखो गया तो है, ठीक है, इन एरियाज के ऊपर गया तो है, बट इस ट्रेड खुल के नहीं कर पा रहा। तो अगर गैप खुल गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया और अपने को होल्ड कर गया, तो ये देखो निकल जाएगा। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। वहीं पे गैप खुल भी गया, ऊपर आते अगर नीचे आ गया तो देखो फिर सारा दिन ये के पे अगर वेट करता रहा तो यहाँ से निकल जाएगा डाउन साइड में, क्योंकि कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा। हाँ, गैप डाउन खुल गया तो भी उस केस में भी सेलिंग दिख रहा है, हाँ, बट अगर गैप खुल के अपने को होल्ड कर गया तो फिर ये ऊपर की तरफ भी क्लोज कर लेगा, इन लोस को ब्रेक नहीं करता। तो बस ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना और इनके हिसाब से अपना प्लान कर लेना। थैंक यू। लव ऑल, सर्व ऑल।